Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज एक आर्टिकल लेकर आया हूं आपको, इंटरनेशनल आर्टिकल है और आपको बताऊंगा कि कैसे चाइना ने धमकी दे दी है कि साउथ एशिया का ऑर्डर शिफ्ट हो सकता है। अगर थोड़ी सी भी एस्केलेशन होती है तो दैट एस्केलेशन कैन कन्वर्ट इनटू वर्ल्ड वॉर 2। और यह वार्निंग किसको दी है यह भी आपको बता देता हूं। दैट वार्निंग डायरेक्टली गिवन टू द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड द इजराइल प्रेसिडेंट नेतन्याहू। किसके ऊपर दी गई है यह भी बता देता हूं, ईरान के ऊपर दी गई है। और कैसे पाकिस्तान ने भी धमकी दे दी है अफगानिस्तान को, दैट ईदर यू हैव टू चूज टीटीपी और पाकिस्तान, दोनों में से एक आदमी से आपको रिश्ता रखना होगा, या तो पाकिस्तान या टीटीपी। भारत का क्या स्टैंड है? क्या जब इतनी कैओस होगा भारत का बांग्लादेश के साथ कन्फ्रंटेशन हो सकता है और पाकिस्तान के साथ तो होना है, तो पूरा का पूरा ऑर्डर शिफ्ट होगा साउथ एशिया का, क्योंकि वहां गिलगित बल्तिस्तान में सीपैक भी है, वहां भी हलचल होगी। चाइना किसकी तरफ से लड़ने वाला है? जिस युद्ध में रशिया होगा, यूरोप होगा, ट्रंप होगा, इजराइल होगा, ईरान होगा, टर्की होगा, जिस युद्ध में भारत होगा, चीन होगा, वो तो विश्व युद्ध बन गया। अब कैसे होगा इस बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं। न्यू वॉर इज नॉकिंग द डोर। यस, 100% करेक्ट बात है ये कि न्यू वॉर इज नॉकिंग द डोर। कैसे? नेतन्याहू टू प्रेजेंट ट्रंप विद न्यू ईरान अटैक प्लान्स ड्यूरिंग यूएस विजिट रिपोर्ट। ये 29 तारीख को 29 ऑफ दिसंबर नेतन्याहू फिक्स्ड हिज मीटिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। किस सिलसिले में? इस आदमी के सिलसिले में, खेमेनी के सिलसिले में, कि ये दोबारा से न्यूक्लियर पावर बनाने जा रहा है। 4th जनरेशन न्यूक्लियर इसके पास हथियार आने वाले हैं। अब अगर ये थोड़ी सी भी उसमें हथियार बनाने की कोशिश करता है, 3000 से ऊपर ज्यादा मिसाइलों का मटेरियल ये बना रहा है, तो इसके ऊपर अटैक करना लाजमी है। अभी अमेरिका ने कुछ दिन पहले इस पर अटैक किया था। ध्यान रखना दोस्तों, टर्की और ईरान ये दोनों एक ग्रुप के मेंबर हैं। टर्की और ईरान मिलकर अजरबैजान के साथ हमला करना चाहते हैं इजराइल पर, लेकिन इजराइल अलग टाइप का देश है। वो जानता है कि मेरे ऊपर हमला होगा, वो भी न्यूक्लियर से, उससे पहले मैं कर देता हूं। यह पॉलिसी काम आती है अगर आपको सरवाइव करना होता है तो। इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इज शेड्यूल्ड टू मीट विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन December 29 मारे लागो। ठीक है, द स्पेकुलेशंस एंड कॉज ऑफ वॉर। देखिए, ये 3 साइट्स हैं जिन पर पहले इन्होंने हमला किया। किसने? अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने इसके ऊपर हमला किया, और इसके जितने भी न्यूक्लियर साइट्स थे 3 से 4, वो दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। पिछले इसी साल, अर्लीस्ट ऑफ द ईयर, इसी साल किया है इन्होंने शुरुआत में। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो दोबारा से रीएस्टेब्लिश कर रहा है ये प्रोग्राम, और इसमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है इसकी कौन? रशिया। रशिया हेल्प कर रहा है, क्योंकि रशिया को हेल्प चाहिए होगी जब युद्ध होगा अमेरिका और इनके साथ। तो यहां देखिए, शिफ्ट इन फोकस व्हाइल द न्यूक्लियर प्रोग्राम रिमेन्स अ लॉन्ग टर्म थ्रेट, इजराइल नाउ व्यूज ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन एज द मोस्ट इमीडिएट एंड प्रेसिंग डेंजर। जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इतनी तेजी से चल रहा है, 3000 से ऊपर। देखिए दोस्तों, 3000 प्लस मिसाइल थ्रेट। यहां देखिए, एयर डिफेंस रिकवरी इंटेलिजेंस सजेस्ट दैट तेहरान रैपिडली रिपेयरिंग फॉर द एयर डिफेंस सिस्टम टू शील्ड सर्वाइविंग न्यूक्लियर साइट्स फ्रॉम सेकंड वेव ऑफ अटैक। दोबारा, अब एक बार तो B-2 बॉम्बर से अटैक कर दिया यूएस ने, दोबारा दे आर एक्सपेक्टिंग द अनदर अटैक फ्रॉम द यूएस साइड और इजराइल साइड, सो दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ बाय रिपेयरिंग द एयर डिफेंस सिस्टम वेरी सून। और बहुत तेजी से इस पर काम चल रहा है। दे वांट टू रिपेयर देमसेल्फ एज अ एयरफोर्स। इस चीज की चिंता में ये दोबारा इस पर अटैक करेगा, लेकिन अब इसमें दोनों मिलकर अटैक करेंगे क्या? यूएस और इजराइल? नहीं, यूएस का बस सपोर्ट रहेगा। वो उसको बताने गया है कि मैं स्ट्राइक करने वाला हूं, क्योंकि वो वाली बात ना हो जाए जो कतर पर स्ट्राइक कर दी थी, बाद में माफी मांगनी पड़ी। तो वो उसको बताने जा रहा है कि मैं इस पर इसलिए स्ट्राइक कर रहा हूं क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत तेजी से चला रहा है, 4th जनरेशन न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर, नेतन्याहू टू ईरान डोंट इवन डेयर। ईरान को नेतन्याहू की खुली धमकी है कि गलती से भी कोशिश मत करना, हिम्मत मत करना कुछ भी बनाने की, अंजाम बहुत बुरे हो जाएंगे। 100% आप देखना, कुछ ही महीने में आप देखना इस पर रिटेलिएशन होने वाला है ईरान के ऊपर। यह बंदा इसका साथ देगा, ये दोनों मिलकर दोस्तों इसको क्या करेंगे? इसको ईरान के ऊपर बॉम्बार्डिंग करेंगे। अगर ईरान के ऊपर बॉम्बार्डिंग होती है तो चाइना का सीधा मैसेज आया है कि दिस कैन मेक ऑर्डर शिफ्ट इन साउथ एशिया, सो डोंट डू दैट। ये मत करिए, ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ईरान से संबंध है दोस्तों चीन के। चीन तेल ले रहा है वहां से, खूब तेल ले रहा है वहां से, और सैंक्शनों के बावजूद तेल ले रहा है, इलीगल रूप से ले रहा है, 420 से ले रहा है, जो इलीगल टैंकर से उनके थ्रू ले रहा है, तो कुछ तो हेल्प करेगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए, यूएस का B-2 बॉम्बर है वंस ईरान, यूएस स्ट्राइक 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन ईरान।
ये 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की, इन पर अभी बॉम्बिंग हुई थी B-2 बॉम्बर से और इनको नष्ट कर दिया था। यानी ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा प्रोग्राम इनका रेडी था, लेकिन इन्होंने स्ट्राइक करके उसको नष्ट कर दिया। ये नहीं चाहते, दे नेवर वांट टू मेक न्यूक्लियर प्रोग्राम विद एनी अदर कंट्री एनी मोर। कभी भी नहीं चाहेंगे किसी और देश के द्वारा कोई और ज्यादा न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाए जाएं। दे आर नॉट अलाउइंग एनीबॉडी अक्रॉस द नेशन, क्योंकि वे जानते हैं कि हम ही इसको लेके बैठे हैं, इतना खतरा है। कोई और बनाएगा, मान लो ऐसा देश बना ले जैसे ईरान, तो वो तो तुरंत उड़ा देगा इजराइल जैसे देश को, कुछ बचेगा ही नहीं। समझ रहे हो? पाकिस्तान पे अकेले पे पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में देयर आर 57 OIC कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। हमारे भारत में कैसे लोग हैं आपको बताऊं। अभी शेख हसीना की बात हो रही थी कि इफ बांग्लादेश इज डायरेक्टली सेइंग दैट एक्सट्राडाइट द शेख हसीना फ्रॉम इंडिया, so there are so many places across the nation, we can shift Sheikh Hasina to any European country, either in London or everywhere else, the Sweden, everywhere you can shift them. लेकिन इंडिया के जो फॉरेन जो हमारे हाई कमिश्नर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, इंडिया इज नॉट लाइक अदर्स, वी कैन नॉट एक्सट्राडाइट द पर्सन हु इज टेकिंग, हमारे यहां पर हु इज टेकिंग बिलीफ ऑन अस, जो हम पर भरोसा कर रहा है। देयर आर 57 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, हसीना इज नॉट सीकिंग एनी वन ऑफ देम। हसीना किसी को नहीं देख रही है, किसी से हेल्प नहीं मांग रही है। हसीना बिलीव ऑन अस, हसीना को हम पर बिलीव है, हम पर विश्वास करती है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट रिलीव। ऐसे लोग हैं हम, ठीक है, हम हसीना को रिलीव नहीं करते, हम रखते हैं उसको अपने पास, लेकिन अगर किसी को रखने का दम है तो फिर रिटेलिएशन की ताकत भी हमको दिखानी होगी। एट द सेम टाइम इफ वी वांट टू प्रिजर्व समबडी वी मस्ट हैव टू रिटेलिएट इन देयर ओन लैंग्वेज। हमको करना होगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप पर कोई विश्वास कर रहा है, भरोसा कर रहा है, तो आपको उसका विश्वास नहीं तोड़ना है, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहते हैं इसको। आप एक बात बताइए ईमानदारी से, यह व्यक्ति क्या सच में कोई युद्ध रुकवा पाया है या युद्ध बना रहा है? ये नए नए इसने इजराइल ईरान के बीच में युद्ध बना दिया, इसने दोस्तों यूक्रेन रशिया का युद्ध करवा दिया, इसने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध बना रखा है उसको सपोर्ट करके, इसने बांग्लादेश में इंसर्जेंसी करवाई तो बांग्लादेश इंडिया का युद्ध बना रखा है, इसने नेपाल में इंसर्जेंसी कराई है तो नेपाल का और इंडिया का जो है वो बना रखी है कंट्रोवर्सी। ये युद्ध बंद करवाता है या करवाता है? इस चीज को आप जिस दिन समझ जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन में कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, नो फ्रेंड्स एंड फोइज। कोई ना तो परमानेंट दोस्त है ना दुश्मन है। दीज आर द पर्सनल इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ये स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं कि हमको क्या डिसीजन लेना है, और ये इसके अंदर बहुत बड़ी ग्रज है कि भारत ने हमको पीछे धक्का मारकर सारा प्रोग्राम रसिया से सेट कर लिया है। ये इसके अंदर दिक्कत है। टैरिफ के बावजूद भी धड़ाधड़ तेल की आयात कर रहा है, ये इसके अंदर दिक्कत है। जिगड़ी बना बैठा है, हमें छोड़कर, वर्ल्ड की पावर को छोड़कर रसिया के साथ हाथ मिला के बैठा है, ये इसके दिक्कत है। और इन्हीं दिक्कतों के चलते आज भारत को ये समस्याएं देना चाहता है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, हर जगह से। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखिए, रशिया चाइना टू एंटर इन द वॉर 100%। अगर इजराइल जो देखिए, इजराइल में और रशिया में भी तनी हुई है, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। तो इजराइल, इफ इजराइल विल अटैक ईरान, खैमेनी, यस देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ रशिया एंड चाइना कैन जॉइन द वॉर। 100% ये ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इनको साउथ ईस्ट एशिया की रक्षा करनी है, डोमिनेंस दिखाना है अपना। समझ गए? तो ये भी एक एस्केलेशन। अब ये दोनों अगर युद्ध में आते हैं तो जाहिर सी बात है, ये तो इनडायरेक्टली लड़ी रहा है नेतन्याहू की तरफ से, फिर भारत के ऊपर डिलेमा आ जाएगा कि हम किस तरफ जाएं। ऐसी सिचुएशन में बढ़िया सरकारों की जरूरत पड़ती है कि कौन सी सरकार डिसीजन ले सकती है कि इधर वी शुड गो टुवर्ड्स चाइना और रशिया, और वी मस्ट हैव टू चूज द इजराइल एंड अमेरिका, क्योंकि दोनों फ्रंटों से हमारी ठीक है। यहां पर डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ती है, एंड वी बिलीव आवर डिप्लोमेसी दैट जयशंकर विल टेक अ प्रॉपर डिसीजन अकॉर्डिंग टू द डिप्लोमेसी। 100% वो अपनी कूटनीति के हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। यूएस अटैक्स ऑन ईरान रिस्क ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, रशिया चाइना वॉर्न। रशिया चाइना ने वार्निंग क्या दी है कि अगर यूएस अटैक करता है ईरान के ऊपर, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, तो ये एक ग्लोबल कंसर्न बनेगा, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बनेगा, और हो सकता है दिस विल बी द बिगिनिंग और द इंसेप्शन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। 100% ये बन रहे हैं इंप्लीकेशन, आप देख लेना। देखिए, नीतीश कुमार ने एक जो लेडी का जो है हिजाब नीचे कर दिया था, जब वो कुछ इनाम बिनाम कुछ आई डोंट नो, वो उसको कुछ दे रहे थे प्रशस्ति पत्र वगैरह जॉब ज्वाइनिंग के लिए, और फिर उन्होंने हिजाब नीचे कर दिया था कि इसको नीचे कर लो। नीतीश कुमार को पाकिस्तान से वार्निंग आ रही है। देखिए, पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर थ्रेटन्स बिहार चीफ मिनिस्टर सेज डोंट से लेटर वार्निंग वाज नॉट गिवन। बाद में मत कहना कि धमकी नहीं दी गई थी, वार्निंग चेतावनी नहीं दी गई थी। हम चेतावनी दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को यह इंटॉलरेबल है, इसकी सजा मिलेगी। देख रहे हो आप,
एक ये हमारे महिलाओं के घूंघट पर कितनी बेइज्जती होती है, ये तो गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ये क्या घूंघट मारते हैं, 21वीं सदी हो गई, घूंघट लगा के चल रहे हैं। जिस दिन व्हेन यू विल कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन द सैक्रिमेंट्स एंड द सेंक्रोसिटी, तब आपको समझ में आएगा कि भारत क्या है। आपको अभी जानकारी ही नहीं है। जब भारत की महिलाओं के बारे में बोला जाता है कि घूंघट हटा दो, ये हटा दो, और यही कारण है कि हमने वेस्टर्न कल्चर ले लिया। आज हम नंगे घूम रहे हैं, नंगे घूम रहे हैं हम, और उसमें हम बहुत शान समझ रहे हैं। महिला आज सशक्त समझ रही है अपने आप को। विमेन्स आर टेकिंग हर सेल्फ एज एन एम्पावर्ड विमेन। जितने कम कपड़े उतनी एम्पावर्ड समझ रही है अपने आप को। यह अंतर आप जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन भारत को ढंग से समझ जाएंगे। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। ये पाकिस्तान ने वार्निंग दिया। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इसकदार मेक्स बिग स्टेटमेंट ऑन नीतीश कुमार हिजाब रोज सेज सेमफुल नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स। नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स हैं, ये शर्मनाक है। ये भारत में रह रही महिला के ऊपर पाकिस्तान से धमकी आ रही है। हमारा हिंदू बांग्लादेश में मारा जाता है, कोई धमकी नहीं आई। सहिष्णु है ना, वी आर टॉलरेबल, सहिष्णु है, बनो सहिष्णु। यहां देखिए, आसिम मुनीर थ्रेट टू टीटीपी। आसिम मुनीर ने टीटीपी को थ्रेट दिया है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को, कि अफगानिस्तान हैज एन ऑफर दैट ईदर दे शुड चूज द टीटीपी और पाकिस्तान, वन ऑफ देम। आपको या तो टीटीपी के साथ जाना है या आपको पाकिस्तान के साथ जाना है। आपको निर्णय करना होगा। अगर आप एक के साथ जाते हैं उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। मतलब एक तरह से सीधी वार्निंग है अफगानिस्तान के लिए, जबकि अफगानिस्तान का टीटीपी से लेना देना नहीं है ज्यादा। पैदा इन्होंने ही किया है वो टीटीपी, समझ गए। ये देखिए दोस्तों, सीडीएफ आसिम मुनीर टेल्स अफगान तालिबान टू चूज बिटवीन टीटीपी एंड पाकिस्तान। मैं आपको दिखाता हूं, बेगर पाक हैव अ यूनिक ऑनर बाय गॉड। देखिए हिपोक्रेसी, देखिए यहां कह रहा है पाकिस्तान गॉट डिवाइन हेल्प ड्यूरिंग इट्स कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। आसिम मुनीर, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, द डैम डॉग इज डिक्टेटिंग दैट वी हैव गिवन अ यूनिक डिवाइन पावर बाय द गॉड व्हेन वी वर फाइटिंग विद इंडिया इन ऑपरेशन सिंदूर। किसको बेवकूफ बना रहा है? अपनी जनता को। देखिए कितने अच्छे से कहता है कि देयर आर 57 कंट्रीज इन इस्लामिक वर्ल्ड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, बट अल्लाह चूजन अस टू प्रोटेक्ट दिस वर्ल्ड। यानी अब इसका सीधा उदाहरण अगर इंटरप्रेट करोगे हिंदी में क्या है कि परमाणु हमको दे दिया है, एटॉमिक पावर हमारे पास है, और कहा है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को सेफ तुमको करना है, उसकी रक्षा तुमको करनी है, ये तुमको हम देते हैं जिम्मेदारी। अल्लाह हैज गिवन द डिवाइन पावर, यूनिक पावर, समझ गए। आईएमएफ के बाद वर्ल्ड बैंक भी मेहरबान है। देखो ये तो अमेरिका की तरफ से हो रहा है, तो इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। $60 मिलियन पानी के लिए, और अब $70 करोड़ कर्ज को मंजूरी दे दी है। फिर से कर्जा कि ले भाई तू ईएमआई भरता रहे पूरी जिंदगी, फिर से कर्जा। दोस्तों ये कर्जे में अपने सैनिक हमास भी भेजेगा, और देखना वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। जैसे सीरिया पर अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया है अमेरिका ने, वहां का जो मेन आतंकवादी था जिस पर $10 मिलियन का इनाम रख रखा था अमेरिका ने, आज उसको व्हाइट हाउस में बुलाकर उससे मीटिंग करता है। और अब सीरिया पर स्ट्राइक करी है, वहां सीरिया में लोग मारे हैं, और उसकी तारीफ कर रहा है कौन? सीरिया का प्रेसिडेंट, जो इसके यहां व्हाइट हाउस में बैठकर गया था, जो पहले आतंकवादी था, जिन्होंने इसको अब प्रेसिडेंट बनवा दिया है। आसिम मुनीर के साथ सेम होने वाला है, लिख लीजिए इस बात को। एक समय आएगा जब पाकिस्तान में अमेरिका का आदमी मरेगा और पाकिस्तान पर अमेरिका स्ट्राइक करेगा, पाकिस्तानी मरेंगे, और आसिम मुनीर को कहना पड़ेगा वेल शॉट सर, आई सल्यूट यू। ये पावर है अमेरिका की। वैसे ही हेजीमनी थोड़ी रही है तब से, इतने पुराने टाइम से, तो ये तो पपेट्स हैं। ऐसा ही होने वाला है, वहां मैं आपको लिख के दे रहा हूं। देखिए ये बांग्लादेश इल्जाम लगा रहा है कि वायलेंस जो हो रहा है वो शेख हसीना करवा रही है, जबकि शेख हसीना नहीं है बांग्लादेश में। और ये आदमी बैठ के कह रहा है कि ये जो हिंदू के साथ लिंचिंग हुई है, जो दीपन दास मारा गया है, ये एक आइसोलेटेड जो है घटना है, इसका हमने संज्ञान लिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू कम्युनिटी को वहां खतरा है। कितनी आसानी से कह दिया। एक देश में रोड पर घसीट कर एक आदमी को पीट कर मार दिया जाता है, नंगा करके जला दिया जाता है, और वहां हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं, और यह कह रहा है कि लिंचिंग ऑफ ए हिंदू मैन वाज एन आइसोलेटेड इवेंट, और वो हमने ध्यान दिया है उस पर। यह सोचने का तरीका, यह कैसे बचाया जाता है। हिपोक्रेसी की सीमा आप देखिए। यह औरत वहां है नहीं, इस पर इल्जाम लगा दिया, और यह वहां बैठा है 1 साल से, इसने वहां पर सिर्फ दंगा फैलाया और कुछ नहीं किया। आज दोस्तों इसमें एनसीपी में, जमात में और बीएनपी में, इन तीनों पार्टियों में ठनी हुई है। एनसीपी और जमात दोनों एक ही थाली में रोटी खा रहे हैं, वो यूनुस का प्रोडक्ट है। और बीएनपी जो है वो खालिदा जिया की पार्टी है, जो सत्ता में आ सकती है, और इसी को टैकल करने के लिए इसने हादी को मरवाया है। इस आदमी ने
केस के ऊपर दंगा भड़काएंगे और बीएनपी के घरों को जलाएंगे। समझ गए? सो दैट वाज द डिस्कशन ओवर फॉर टुडे। जितनी भी आज की न्यूज थी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आगे कोई भी डेवलपमेंट आता है फिर आऊंगा आपके साथ एक और जबरदस्त आर्टिकल के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस।